हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्न। आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 के पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के पहले हमने पॉलिनोमियल के बेसिक्स पढ़ चुके हैं और उसमें से काफी हद तक हम लोगों ने जाना कि किसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं और किसे पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल हालांकि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो हमने पॉलिनोमियल के बेसिक्स में जो वीडियो बनाया उसमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 में जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं, वो हो जाएगा फटाफट। जो बच्चे पॉलिनोमियल का बेसिक्स नहीं देखे हैं मैं उसको रेकमेंड करूंगा वो जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, वो देखने के बाद इसको बहुत इजी लगेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आता है इन वन वेरिएबल, लेकिन उसमें वेरिएबल कितना होना चाहिए? एक ही वेरिएबल होना चाहिए। एंड व्हिच आर नॉट। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। रीजन देना है, बिना रीजन के तो आपको फिर तुक्का लगाने वाला बात हो गया, वो मैथ में नहीं चलता है। मैथ में कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो पहला सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 3x 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। देखिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फर्क है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 5 और x माइनस 3 और रूट x प्लस 2, कुछ भी आपका ये सब सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x टू पावर 3/2 माइनस 5 ये सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा होगा? जिसमें वेरिएबल के एक्सपोनेंट सिर्फ होल नंबर होगा। देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है और उसके ऊपर क्या है? 2 है, यानी कि एक्सपोनेंट होल नंबर है। यहाँ पर 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई है, यानी कि x टू पावर 0 है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बना चुका, क्योंकि 5 का मतलब 5 इंटू 1 यानी कि 5 इंटू x टू पावर 0। तो यहाँ पर x के पावर भी 0 है, यानी कि होल नंबर। सो दिस इज पॉलिनोमियल। दिस इज पॉलिनोमियल बिकॉज x टू पावर 1, बट हियर इट इज x रूट x। एक रूट x का मतलब है x टू पावर 1/2। 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? हर एक नॉन नेगेटिव जो इंटीजर्स है सारे को होल नंबर कहा जाता है। नॉन नेगेटिव में क्या क्या आ गया? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, सारे इंफिनिटी तक होल नंबर्स हैं। तो आप समझ रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x, x के ऊपर 2 है, यहाँ पर x के ऊपर 1 है, यहाँ पर x के ऊपर 0 है, यहाँ पर x के ऊपर 0 है, x टू पावर 0। तो सारे क्या हो गए? होल नंबर हो गए। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल। दिस इज ए पॉलिनोमियल। क्या लिखना है? द वेरिएबल is x है सिर्फ x that has whole number in its power। इसका पावर में जो है वेरिएबल के जो पावर है वो है क्या? होल नंबर। सो वेरिएबल इज x।
एक ही वेरिएबल है, ऐसा नहीं कि x y z ऐसा है, x और y है, x ये यहाँ पर भी x है, so this is variable is x, so variable is in this polynomial is in one variable। तो आप समझ गए ये क्यों यस हुआ, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो रीजन आपको समझ में आ गया व्हाई दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, एंड रीजंस भी आपको समझ में आ गया। अब तो आप इसको खुद से कर लेंगे। y यहां पर क्या है, y के पावर 2 है, प्लस रूट टू इंटू 1, तो यहां पर भी y के पावर 0 आप रख सकते हैं। दैट मीन्स यहां भी y है, यहां भी y है, इट इज इन वन वेरिएबल ओनली y है, और ये पावर क्या है, होल नंबर है। सो दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। यहां पर आते हैं, इसका मतलब क्या है, 3 रूट t, यहां पर आपको हम बता चुके हैं रूट x का मतलब है x टू द पावर 1/2, तो रूट t का मतलब होगा t टू द पावर 1/2, यानी कि दिस इंप्लाइज 3 इंटू t टू द पावर 1/2 प्लस t इंटू रूट 2। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस जगह पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रूट 2 क्या है, इसका कोफिशिएंट है, t का कोफिशिएंट रूट 2 है। यहां पर इस जगह इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दिस रूट 2 इज कोएफिशिएंट। इसको हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, रूट 2 कोएफिशिएंट है, इसलिए इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम इस जगह पर है, प्रॉब्लम इस जगह पर है, क्योंकि यहां पर t के पावर क्या है, 1/2, क्योंकि रूट t का मतलब है ये। सो दिस इज नो। यहां पर हम लेते हैं, आप बोल सकते हैं यहां पर t टू द पावर 1/2 एंड 1/2 is not a whole number। अब नंबर 4 पर आते हैं, y प्लस 2/y। 2/y का मतलब क्या है, 2 इंटू 1/y, और 2 इंटू 1/y यानी कि 2 इंटू y टू द पावर -1। आप एक्सपोनेंट के चैप्टर में हो सकता आप पढ़े होंगे 1/x, ये आइडेंटिटी है x टू द पावर -1। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 इंटू y टू द पावर -1 रखेंगे, और ये जो -1 आ गया, किसी भी अगर वेरिएबल के ऊपर नॉन होल नंबर आ जाता है, so this is not a polynomial, is not a polynomial because -1 is not a whole number। अब यहां आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर देखिए सारे जो वेरिएबल्स के ऊपर x y t पर है वो सारे होल नंबर हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहा है which are the polynomials in one variable, though this is a polynomial but this is not a polynomial in one variable। तो यहाँ आप समझ रहे हैं, this is not a polynomial in one variable। आप देख रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल x भी है, y भी है, t भी है, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल, बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, 2 नंबर देखते हैं, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दे दिया गया है और आपको पूछा गया है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट। आपको बताए थे कि
5x² माइनस 3x प्लस 6 इस तरह का जो पॉलिनोमियल रहते हैं कोएफिशिएंट कैसे समझते हैं कि पहले तो हम वेरिएबल को समझ लें। वेरिएबल है हमारा x² और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, इसके साथ हमारा 5 मल्टीप्लाई है। तो हमारा कोएफिशिएंट क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 5। कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 5 क्योंकि 5x² के साथ मल्टीप्लाइड है। जो मल्टीप्लाइड रहेगा x² के साथ उसी को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x²। लेकिन अगर कोई पूछे x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, देखिए x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -3। सो हम यहाँ पर लिखेंगे -3 और कोएफिशिएंट ऑफ x इज -3। समझ गए कैसे कोएफिशिएंट को समझते हैं? चलिए हम सम से समझते हैं। नंबर 1 2 + x² + x हमें बताया क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² पर आपको ध्यान देना है, x² अकेला है और x² अगर अकेला है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है। अगर कोई पूछे, हम बताते हैं लोगों को कि x² अगर अकेला है तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, समझता ही नहीं, बच्चे लोग बोलते हैं 0 है सर। और 0 अगर मल्टीप्लाई हो x² के साथ, ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा। 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा कि 5 होगा? अरे 5 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई होगा तभी तो 5 होगा। इसलिए x² के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई है तभी तो इसका मतलब है x²। सो x² अगर अकेला रहे तो आप लिख सकते हैं इसका कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने बता दिया, जैसे -3x यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, -3। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, टर्म को पहचानिए, आपको टर्म भी बताया गया है 2 -x² + x³। यहां पर 3 टर्म है, एक है 2, दूसरा है -x², तीसरा है x³। तो इस जगह पर ईच टर्म में क्या रहता है, वेरिएबल रहता है और उसके साथ कोई मल्टीप्लाइड रहता है कोएफिशिएंट, कोई न्यूमेरिक। तो एक वेरिएबल है, एक न्यूमेरिक है। यहाँ पर x² के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये -x² आ जाए। ऑब्वियसली -1 अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये -x² आता है। इसलिए x² का कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -1। समझ में आ रहा है? यहाँ पर -x² है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -1 है। सो -1। यहां पर इसी तरह से देख रहे हैं x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है, π/2 जो भी मल्टीप्लाई है। यहां पर तो इजी है, लेकिन यहां पर मुश्किल में पड़ जाते हैं बच्चे लोग कि यहां पर दिया है √2x - 1। यहां पर x² तो है ही नहीं। आप बोल रहे हैं कि x² है ही नहीं और मैं बोल रहा हूं x² है। कैसे है x² यहां पर कैसे लगाएंगे? और 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए x² तो आ गया। 0 के साथ मल्टीप्लाई कर आप √2x - 1 + 0 लिख सकते हैं कि नहीं? यहां पर कुछ नहीं है तो इसके साथ आप +0 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, 0 का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है। तो 0 के साथ आप x² को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी हो गया। किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये अल्टीमेटली 0 ही रहता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर x² का क्या कोएफिशिएंट है इसमें पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं 0 है क्योंकि x² है ही नहीं। अगर x² रहता
सिर्फ प्लस एक्स स्क्वायर रहता इस जगह जैसा, तब इसका कोफिशिएंट 1 होता। लेकिन जिस जगह एक्स स्क्वायर है ही नहीं, उस जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। अब देखते हैं नंबर 3 में गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल आपको मालूम है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में बात किए थे। तो बाइनोमियल मतलब जब दो टर्म रहता है, टर्म 1 और टर्म 2 टर्म्स रहता है, तो उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए x प्लस वाई क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। 2x प्लस 3 बाइनोमियल हो गया। x/2 माइनस 5 ये भी बाइनोमियल हो गया। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहते हैं। तो बाइनोमियल है और इसके साथ डिग्री क्या है? 35 है। तो हम दो टर्म लिखना है और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 35। डिग्री का मतलब क्या है सर? डिग्री का मतलब है कि सारे कोफिशिएंट के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर ये जो इस पर कंसंट्रेट मत कीजिए, हम सिर्फ इसका डिग्री दिखा रहे हैं। x के पावर क्या है? x के पावर 3 है। यहाँ पर x के पावर 2 है और यहाँ पर x के पावर 1 है। तो इस सारे जो 3 टर्म है, तीनों टर्म में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के सबसे ज्यादा डिग्री किस टर्म का है? इस टर्म में है, x के पावर 3 है। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको बाइनोमियल, पहले तो दो बाइनोमियल लिखना है, तो हम इसी को लिख देते हैं 5x³ प्लस कुछ भी 7x। तो अगर हम ये लिखें 5x³ प्लस 7x, तो ये क्या बाइनोमियल तो हुआ, लेकिन क्या ये डिग्री 35 हुआ? नहीं। डिग्री 35 करने के लिए हमें यहाँ पर ये तो डिग्री 3 हो गया, डिग्री 3 हो गया, लेकिन x के पावर अगर 35 लिख दे तो इस टर्म में x के पावर क्या हो गया? 35 हुआ। x यहाँ पर x के पावर 1 है, तो ये डिग्री ऑफ 35 का एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया। ये पॉलिनोमियल है। किस टाइप का पॉलिनोमियल है? हम टाइप सिखाए थे। टाइप क्या होता है? एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर आप पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफाई हो गया, इट इज ए बाइनोमियल। दो टर्म है, बाइनोमियल। फिर डिग्री के हिसाब से आप कर सकते हैं। डिग्री हमने बताया था, 2-3 ही बताया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, क्योंकि हायर डिग्री का उतना नाम नहीं दिया गया है। तो ये डिग्री ऑफ 35, तो ये हो गया बाइनोमियल हो गया, बिकॉज दे आर 2 टर्म्स, और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 35, क्योंकि इस जो ये टर्म में जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 35। सो दिस इज द एग्जांपल। सिर्फ एग्जांपल मांगा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो ये जो हमारा पहला सम है वो बन गया। सेकेंड, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल का मतलब आप समझ रहे हैं, बाई का मतलब 2, तो मोनो का मतलब 1। तो किसी एक टर्म, जैसे देखिए यहाँ पर एक टर्म है, अब हम डिग्री हम x³ अगर 100 कर दें तो ये भी हमारा एक मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म रहेगा, और डिग्री पूछा है 100 बनाने के लिए, इसलिए 100। इसका काफी सारे एग्जांपल हो सकता है। कोई बच्चा लिख दे y⁴100, वो भी चलेगा। कोई लिखे 2 × x⁴100, वो भी चलेगा। तो यहाँ काफी सारा हो सकता है। तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना है, जो आप x⁴100, तो ये सेटिस्फाई करता है, ये बोलने का एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल व्हिच हैज डिग्री ऑफ 100। ठीक है।
अब इसको जब बता रहे थे, इसको हम बता चुके हैं, इसका डिग्री हो गया 3। यहां पर डिग्री देखिए, ये बाइनोमियल है, y माइनस एक्स स्क्वायर, y पर 1 है लेकिन x पर 2 है, तो इसका भी डिग्री हो गया 2। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो आप 3 लिख दीजिए, नहीं, किसी भी कोएफिशिएंट जो टर्म है, किसी एक टर्म का आप देखना पड़ेगा, उस टर्म का वेरिएबल पर मैक्सिमम कौन सा एक्सपोनेंट है, वही हो गया आपका फुल पॉलिनोमियल का डिग्री। यहां पर देखिए 3t माइनस √7, तो t के ऊपर क्या है 5t, 5t का मतलब है t के ऊपर 1 और माइनस √7, इसका मतलब है इंटू t⁻0। अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है, बार बार हम बताएंगे इस कॉन्सेप्ट को, कुछ भी नहीं है इसका मतलब है इंटू 1 है, और इंटू 1 है तो आप ये जो वेरिएबल है उसी का एक्सपोनेंट 0 लिख सकते हैं, तो t⁻0। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस टर्म में 1, इस टर्म में 0, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हुआ, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। ये जो बार बार हम दोहराते हैं कोएफिशिएंट, अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1, और 1 का मतलब है आप कुछ किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करके (0) लिख सकते हैं। 1 का मतलब है x⁻0, तो इसका कोएफिशिएंट ये क्या हो गया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 0। अगर किसी भी कांस्टेंट रहे और आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको लिखना है 0। क्यों लिखना है ये भी आपको समझ में आ गया। 3 को लिखा जा सकता है 3 into 1, और 1 को लिखा जाता है x⁻0। तो यहाँ पर वेरिएबल है तो ये पॉलिनोमियल हुआ, और वेरिएबल के ऊपर क्या है, वेरिएबल के ऊपर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 0 इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो ये पॉलिनोमियल तो है और इसका डिग्री क्या हो गया 0। तो इस तरह से आप मोनोमियल और बाइनोमियल समझ रहे हैं, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, इसको समझ रहे हैं, और किस तरह से इसका डिग्री 3 हुआ, इसका डिग्री 2 हुआ, इसका 1 हुआ और इसके साथ 0 हुआ, ये भी आप समझ रहे हैं। चलिए आप नंबर 5 में पहुंच गए, और ये लास्ट सवाल है एक्सरसाइज 2.1 के। इसमें क्या करना है, इसमें क्लासिफाई करना है कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। कब हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का बात करते हैं, जब लीनियर का मतलब पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक का मतलब पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, और क्यूबिक में पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है। तो चलिए हम ऐसा ग्रुप बना लेते हैं, लीनियर एक ग्रुप, क्वाड्रेटिक दूसरा ग्रुप, और तीसरा क्यूबिक। यहां पर देखिए x² प्लस x, सबसे ज्यादा डिग्री क्या है 2 है, तो 2 है तो हमारा ये क्वाड्रेटिक है। तो यहां पर 1 जो x² प्लस x है वो क्वाड्रेटिक बन गया। सेकंड में x माइनस x क्यूब, x के ऊपर क्या है, x के ऊपर 3 है। देखिए इस टर्म में x के ऊपर 1 है और यहाँ पर x के ऊपर 3 है, तो जब डिग्री 3 होता है तो ये क्यूबिक होता है, इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है x माइनस x क्यूब। थर्ड में आ जाइए, y प्लस y² प्लस 3। देखिए यहाँ पर y के ऊपर 1 है, यहाँ सेकेंड टर्म में y के ऊपर 2 है, और लास्ट टर्म में 4 इंटू y के ऊपर 0 है, तो इसलिए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो 2 रहता है तो वो क्वाड्रेटिक होता है। तो नंबर 3 भी हमारा क्वाड्रेटिक के अंदर आ गया। हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो
जिसका पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है वो लीनियर है, जिसका 2 है क्वाड्रेटिक है और 3 है तो क्यूबिक है। 4 देखिए 1 इंटू एक्स के पावर 0 और प्लस एक्स की पावर 1 है। 1 प्लस एक्स यानी कि 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 प्लस एक्स के पावर 1। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का पावर 1। सो ये हो गया लीनियर, जिसका 1 होता है वो लीनियर होता है। तो नंबर 4 में हमने पहला बार देखा ये लीनियर भी दिया हुआ है। 1 प्लस एक्स बोलिए या तो एक्स प्लस 1 बोलिए, दोनों का बात सेम है। अब नंबर 4 यहाँ पर नंबर 5 होने वाला है। नंबर 5 3t। नंबर 5 में 3t का मतलब है 3 इंटू टी। 3 इंटू टी, टी के ऊपर 1 है, अगर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर 1 है। एक्सपोनेंट में x यहाँ पर 1 है, सो यहाँ पर इसका पावर क्या हो गया? 1 हो गया। सो इसका 3 इंटू t1, 3 इंटू टी टू द 1, इसका डिग्री हो गया 1। तो डिग्री 1 तो ये लीनियर 3t। नंबर 5 में 5, नंबर 6 होगा ये, नंबर 7, ठीक है। नंबर 6 r टू द पावर 2। r एक वेरिएबल है और r के ऊपर क्या है? 2 है। अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक। तो आपका जो 6 है r टू द पावर 2 ये हो गया क्वाड्रेटिक। 7 इंटू एक्स टू द पावर 3 यानी कि इसका हाईएस्ट डिग्री है 3, तो ये हो गया क्यूबिक। 7 एक्स क्यूब। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक किस तरह से करते हैं। जिसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 वो लीनियर होता है, जिसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 वो क्वाड्रेटिक और जिसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 वो क्यूबिक। इस तरह से हमने क्लासिफाई किया। होप 2.1 आपको समझ में आया है। हम 2.2 अभी जल्द ही अपलोड करेंगे। आप थोड़ा 2.1 का प्रैक्टिस कर लीजिए। पॉलिनोमियल का आप जरूर बेसिक देखिए। बेसिक देखने के बाद 2.1 देखिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।